हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 2। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है वो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से पूरी तरीके से अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्चुअली हमें गिवन डेटा क्या दिया हुआ है। तो हमारा गिवन डेटा है कि एक मोशन हो रही है और उस मोशन का डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, जहाँ पे a इज इक्वल टू है 8.5, b इज इक्वल टू 2.5 दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट t बराबर 0 एंड t बराबर 2 सेकेंड। एंड सेकेंड फाइंड आउट करना है कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। राइट, अब देखो भाई, ऐसे क्वेश्चंस को टेकल करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है कि जब कभी भी आपको कोई इक्वेशन दिया होता है तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक दी हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में ग्राफ के लिए और इक्वेशंस के लिए। तो मान लीजिए कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो और उस इक्वेशन में अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अगर वेलोसिटी का इक्वेशन है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, याद है आपको। अब दूसरी चीज कि वेलोसिटी ढूंढने के दो तरीके होते हैं, पहला एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। हमने देखा हुआ है वेलोसिटी एक्चुअली 4 टाइप्स की होती है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। बट जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो हमारे पास केवल दो तरीके की वेलोसिटी ही बचती है, पहली होती है एवरेज, दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस। अब देखो भाई, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कब इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कब एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दे सकता हूं कि मान लो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स दिया जाए, कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए तो आपको उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करते वक्त आपको देखना है कि जब भी कभी भी आपको क्वेश्चन में एक ही टाइम दिया हो, एक ही टाइम पर्टिकुलर टाइम दिया हो, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, और जब भी कभी हमें क्वेश्चंस में कोई टाइम इंटरवल दिया हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिया है और फाइनल पॉइंट दिया है, यानी कि टाइम इंटरवल दिया हो, तो हमें समझ जाना है कि यहाँ पे हमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है भाई, एवरेज का। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सेकंड टाइम रीड कर लो। हमें दिया गया था एक फॉर्मूला जो है डिस्प्लेसमेंट का, उसमें हमें जो कांस्टेंट दिए थे ए और बी, तो ए बराबर था 8.5, बी बराबर था 2.5। राइट, हमें वेलोसिटी ढूंढनी थी पहले किस्से में, और कब ढूंढनी थी, एट टी बराबर 0। मतलब कि हमें परफेक्टली t बराबर 0 टाइम पे ही वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और परफेक्टली t बराबर 2 सेकेंड पर ही वेलोसिटी फाइंड करनी है। यानी आपको समझ में आ रहा है, t बराबर 0 यानी एक परफेक्ट वैल्यू दी है, तो सिंपल यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस वाला। दूसरे किस्से में देखो तो हम कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 2 to 4, यानी कि हमें एक टाइम इंटरवल दिया है कि आप 2 से स्टार्ट करेंगे 4 तक जाएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम दिया, यानी कि हम यहाँ पे लगाएंगे एवरेज वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो हम पहले सॉल्यूशन देखते हैं पहले किस्से का। अब पहला किस्सा क्या देता था, वेलोसिटी एट t बराबर 0। चलिए तो हम पहले किस्से का पहला स्टेप, वेलोसिटी एट t बराबर 0 सेकेंड। ठीक है, चलिए कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को लेकर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था a प्लस बी टी स्क्वायर, जहाँ पे a और b की वैल्यूज दी गई थी। काम करते हैं, इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर। राइट, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। चलिए अब हमें क्या ढूंढनी है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ढूंढने का तरीका क्या था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी टी, 8.5 प्लस 2.5 इंटू टी स्क्वायर।
राइट। हम इसका करने वाले हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू 8.5। इसके साथ टाइम है, इसके साथ टाइम नहीं है, इसका मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट। और जैसे कि हमने आगे भी लेक्चर दिया हुआ है डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन अच्छे से भाई याद करना होगा, नहीं तो आप ये कर सकते नहीं है। किसी भी कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। पता है आपको? ओके, हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0। उसके बाद एक 2.5 कांस्टेंट वेट करेगा बाहर, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। कहाँ से आया भाई? तो हम कहते थे ऊपर वाला पावर आगे और एक माइनस, तो 2 माइनस 1 बचेगा 1, बट 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हमारा आंसर आ गया v इज इक्वल टू 5t। क्या आ गया? v इज इक्वल टू 5t। चलिए अब हम वेलोसिटी कब ढूंढनी थी? t बराबर 0 सेकेंड पे। तो हम t बराबर क्या रख देंगे? 0। देन हमारा आंसर हो जाएगा 0 सेकेंड। तो ये आ गया हमारा पहले का आंसर। कितना आया? 0 सेकेंड। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी कब ढूंढनी थी? वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। तो मैं लिख दूंगा वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड। ठीक है, यानी कि t की वैल्यू में क्या पुट करनी है? 2। तो चलिए आ जाइए, वेलोसिटी का इस फॉर्मूले पर से हम वैल्यू पुट करते हैं। ये आया 5, ये आया 2, देन आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए भाई, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो चुका है। हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया t बराबर 0 पे और t बराबर 2 सेकेंड पे। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर। दूसरा क्वेश्चंस क्या कहता था? एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t बराबर 2 टू t बराबर 4 सेकेंड। टाइम इंटरवल दिया है। अब हमें पता है टाइम इंटरवल में हम क्या करते थे, तो कभी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज वेलोसिटी कहता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कहता था फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशंस। ठीक है, चलिए ध्यान देना। बी एवरेज वेलोसिटी। चलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया है हमने, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। चलिए x2 यानी कि फाइनल पोजीशन। हमें फाइनल पोजीशन कब मिलेगी? तो जब हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूला में टाइम की जगह पे लेंगे फाइनल टाइम, तो फाइनल पोजीशन मिलेगी। टाइम की जगह पे लेंगे इनिशियल टाइम, तो कौन सी मिल जाएगी? इनिशियल पोजीशंस। ठीक है, चलिए तो पहले हम x2 लेते हैं। x2 क्या होगा भाई? 8.5 प्लस 2.5। ठीक है, ये सेम टू सेम है, a और b की वैल्यूज हमने पुट की है। t की जगह पे हमें क्या रखना है? फाइनल टाइम। फाइनल टाइम है 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में हम चेंज करेंगे 8.5 प्लस 2.5, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस 2। ओके, कोई डाउट है आपको? नहीं। ओके, नेक्स्ट 8.5 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2.5 कितना होता है? तो हम एक काम कर सकते हैं, 2.5 यानी 5/2 इंटू 16, ये कैंसल, 8 इंटू 5 ये तो आता है ना 40 होता है। इजी होता है भाई फिजिक्स हमेशा। माइनस 8.5 माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2.5 10 होता है, और डिवाइड बाय 4 माइनस 2 यानी कि 2। 8.5 कैंसल, 40 माइनस 10 पता है हमें 30 डिवाइड बाय 2, देन आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो लीजिए भाई, ये आ गया हमारा दूसरा स्टेप का आंसर। आंसर है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे ज़रूर से पूछ सकते हो। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3।